जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जी के जी एस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था? तो पहला वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था। एक का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। बताओ किसके द्वारा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ये राष्ट्रपति करता है और 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। बताओ कौन से खेल से जुड़ा हुआ है ये थॉमस कप। तो ये जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। बताओ कौन सी है म्यांमार की मुद्रा। 4 का आंसर आपको बताना है। तो क्या ये म्यांमार की मुद्रा है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। यानी नादिर शाह जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक तो ये था मोहम्मद शाह। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारतीय संविधान, ये आप लोगों को बताना है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है। तो कौन सी है? तो नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। तो बताओ किसकी उपलब्धियों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किया गया है। तो ये वर्णित है विष्णु सेन की। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, सॉरी विष्णु सेन नहीं, समुद्रगुप्त की वर्णित हैं इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और जो हरि सेन ने लिखवाया था। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। बताओ किसने किया था। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो इन्हें लिया गया आयरलैंड के संविधान से। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। क्योंकि लाइक कर दोगे तो आपका कोई पैसा थोड़ी की जाता है कि आप कोई पैसा आपका हमारे पास आ जाएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हाँ हमारी मेहनत है वो आप लोगों को पसंद आ रही है।
प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, तो संघ राज्य क्षेत्रों की जो संख्या है वो है 8। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो बताओ कितनी आयु होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था, तो मगध में जो स्वायत्त राज्य का संस्थापक था वो था सआदत खान। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है। बताओ कितना होता है। तो 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य के शरीर में औसतन खून। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। बताओ कौन सी अभिनेत्री को सबसे पहले पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। तो ये मिला था नरगिस दत्त को। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था। तो बताओ ये कथन किसका है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है। तो बताओ किसको पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो धारा का पता लगाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। कौन सी नदी पर हुआ था। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है वो दामोदर नदी पर हुआ था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा करवाया गया था। तो रथ मंदिरों का जो निर्माण करवाया था महाबलीपुरम के वो करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। कब मनाते हैं। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो कब आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। तो ये आया था 2005 में। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है। तो जो तांबा है ये विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। बताओ कौन सी नदी पर हुआ था। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कृष्णा नदी पर हुआ था नागार्जुन सागर बांध का। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बताओ किसके वजह से बादल हैं
वो तैरते 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये निम्न घनत्व की वजह से बादल हैं वो वायुमंडल में तैरते हैं। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। तो कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगबेली। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है। तो बताओ ये किसके पर निर्भर करता है। 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है पिता के। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। तो बताओ क्या बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। बताओ किसे चुना गया था। तो ये चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द वाइट कैसल पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताओ द हाइट कैसल पुस्तक के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ओरहन पामुक। 36 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि देवप्रयाग किसके संगम पर बसा है। तो बताओ किसके संगम पर बसा हुआ है। तो ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बसा हुआ है देवप्रयाग। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि 2 बूंद जिंदगी की नारा किस कार्यक्रम से संबंधित है। बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है। 2 बूंद जिंदगी के। तो ये जुड़ा हुआ है पल्स पोलियो अभियान से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी मात्र 12 प्रश्न शेष रह गए तो 12 प्रश्नों को आप लोगों को करके जरूर जाना है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता का। तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। 1 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम क्या है। तो बताओ क्या है। तो पुराने सियाम प्रदेश का जो नया नाम है वो है थाईलैंड। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो कितनी बार लग चुका हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये टोटल 3 बार लग चुका हुआ है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था। तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वो किया था जेड जॉनसन ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि नागारहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ये है कर्नाटक राज्य में नागारहोल नेशनल पार्क। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो कौन सी है। तो विद्या की जो सबसे पुरानी पीठ है वो है तक्षशिला। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां है आपके सामने कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है। तो किसे माना जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था। तो कब मिलाया था। तो पंजाब को मिलाया गया था 1831 में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कौन सी थी। तो ये थी रायगढ़ शिवाजी की राजधानी। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। तथा कौन से वंश के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी संगम वंश के द्वारा। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन का। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 और अंतिम प्रश्न है आज के इस पेपर सेट का कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो बताओ ये कब आयोजित हुए थे? तो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल ये आयोजित किए गए थे 1776 ईस्वी पूर्व में। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।